हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एवीएम एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का एमसीक्यू क्वेश्चन। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूं, अगर आप लोग जब भी मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठते हैं तो सब क्वेश्चन को उठाइए और उसको सॉल्व कीजिए। अगर आप स्टार्टिंग में ही टफ या हार्ड क्वेश्चन को उठा लेंगे, वो क्वेश्चन आप लोगों से अगर सॉल्व नहीं होता है तो हमारा माइंड क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन को आप लोग उठाइए, उसी को सॉल्व कीजिए। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, एक संख्या का 35% 63 है तो वह संख्या क्या होगी। ऑप्शन दिया है 180, 170, 160, 150। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, एक संख्या का 35% 63 है। मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x है, का मतलब गुणा 35%। 35% कितना बोला है, 35% 63 बोला है, ठीक है, 63 है। एक संख्या का 35% 63 है तो वह संख्या क्या होगी, हमें x का वैल्यू निकालना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। x का x हो गया गुणा 35, परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाई 100 बराबर 63। अब इसको घटाते हैं, 7 से कट जाएगा, 7 निया 63, 7 पंचे 35, 5 एकम 5, 5 बीसम 100। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू इधर 9 बचा है, 9, इधर इस 20 की साइड ट्रांसपोज कर देते हैं। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, 1 0, 180। जो संख्या होगी वो कितना होगा, 180 होगा। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 65% छात्र पास हुए हैं, यदि फेल छात्र 420 थे तो कुल छात्र कितने थे। यहाँ छात्रों की संख्या निकालना है हमें। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, किसी परीक्षा में 65% छात्र पास हुए हैं, मतलब कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम जो है 100% का होता है। कोई भी एग्जाम हो कितना परसेंट का होता है, 100% का होता है। उसमें से क्या बोला है, 65% छात्र पास हुए। इसमें 65% जो छात्र है पास हुआ है तो फेल कितना परसेंट हुआ होगा, फेल जो है 35% फेल हुआ होगा। अब फेल का कितना, फेल छात्र की संख्या कितना दिया हुआ है, 420 दिया है। मतलब 35% जो छात्र फेल हुए हैं इसका संख्या कितना दिया हुआ है, 420 दिया हुआ है। हमें क्या बताना है, कुल छात्र कितने थे, मतलब छात्रों की संख्या बताना है, मतलब 100% का वैल्यू बताना है। इसका वैल्यू बताना है हमें, 100% का वैल्यू बताना है। तो ये हो जाएगा 420 अपान ये 35 जो है इसके नीचे में आ जाएगा गुणा 100%। मतलब हमें जिसका वैल्यू चाहिए रहता है उसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं, ठीक है, याद रखना। जिसका वैल्यू चाहिए रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए कितने बार में चला जाएगा, 7 पंचे 35, 7 छक्का 42, 0 का ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 एकम 5, 5 12 60, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 100 करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 1200। मतलब उस परीक्षा में छात्रों की जो संख्या कितनी थी, 1200 थी। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग जनरली इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में देखे होंगे, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो या स्टेट लेवल का हो। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं एक बेस्ट ट्रिक के साथ। क्या बोला है क्वेश्चन, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, एक अन्य विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत चाहिए, ये हमें निकालना है। मतलब जो फेल छात्र है उसको पास होने के लिए और कितना परसेंट चाहिए, ये हमें निकालना है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, कोई भी परीक्षा हो 100% का एग्जाम होता है, ठीक है, कोई भी परीक्षा हो 100% का एग्जाम होता है। मान लेते हैं वो x% का एग्जाम हुआ है, मान लेते हैं x% का एग्जाम हुआ है, जिसमें से पहले विद्यार्थी को कितना मिला है, 20%। पहला जो विद्यार्थी है उसको मिला है 20% मिला है। 20% प्राप्त करके 5 अंकों से, जो पहला विद्यार्थी है उसको 20% मिला है, लेकिन वो 5 अंकों से क्या हो जाता है, वो अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। 5 अंकों से अनुत्तीर्ण या फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी को देखते हैं, एक अन्य विद्यार्थी, मतलब जो दूसरा विद्यार्थी है उसको 30% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। मतलब जो दूसरा वाला विद्यार्थी है 30% प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करके ये 30% अंक प्राप्त करके जो आवश्यक न्यूनतम अंक है उससे 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। क्या करता है, ये 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, ठीक है। इसको हम लोग एकदम बेस्ट वे में, एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको हम लोग
सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। दोनों का जो नंबर दिया हुआ इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, मतलब प्लस करेंगे। और ये जो परसेंटेज का जो गैप है, ठीक है, इसमें जो परसेंटेज का गैप निकालेंगे। नंबर पे जोड़ते हैं 20 और 5 25। नंबर पे जोड़ना है कितना हो जाएगा 25। परसेंटेज गैप कितना है, परसेंटेज गैप 30 में 20 गया तो परसेंटेज गैप कितना आ जाएगा, 30 में 20 जाएगा तो आ जाएगा ये 10%। कितना हो जाएगा ये 10%। मतलब 25 नंबर का वैल्यू कितना है 10%। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत चाहिए। तो पहला विद्यार्थी जो फेल हुआ है उसको पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, मतलब कितने अंकों से फेल हुआ है, 5 अंकों से फेल हुआ है। अगर हम लोग ये पता कर ले कि जो 5 अंक है कितना परसेंटेज है, 5 अंक जो है 5 अंकों से उत्तीर्ण हुआ है तो 5 अंक को हमको निकालना पड़ेगा कितना परसेंटेज है। मतलब 5 अंक को निकालते हैं ये कितना परसेंटेज है, तो ये हो जाएगा 10 का 10, ये 25 नीचे आ जाएगा गुणा 5। जो चाहिए रहता है उसे हम लोग ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। अब डिवाइड कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। मतलब जो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2% के बराबर हो जाएगा। 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2% के बराबर हो जाएगा। जो फेल हुआ है कितना अंक से फेल हुआ है, 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है। 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है, इसका जो परसेंटेज में कितना वैल्यू हो जाएगा 2% हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत चाहिए। जो फेल हुआ है उसको उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट और चाहिए। पहले कितना परसेंट प्राप्त किया था वो 20%। 5 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 5 अंकों से उत्तीर्ण हुआ है तो इसका जो 5 अंक कितना परसेंट के बराबर है 2। अगर इसको 2% और दे देते तो ये क्या होता, पास हो जाता। मतलब क्या करेंगे इसमें 2% को जोड़ देंगे, मतलब 2% और दे देते हैं तो ये पास हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा ये 22। मतलब उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम उसे 22% चाहिए। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 15 अंकों से असफल हो जाता है, जबकि उसी परीक्षा में एक अन्य प्रतियोगी को 46% अंक प्राप्त होता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 33 अधिक है। परीक्षा के पूर्णांक और उत्तीर्ण होने का प्रतिशत क्या होगा ये हमें निकालना है। मतलब परीक्षा का पूर्णांक मतलब एग्जाम कितना नंबर का हुआ है ये निकालना है, और उत्तीर्ण होने का प्रतिशत मतलब जो प्रतियोगी जो फेल हुआ है उसको पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए ये निकालना है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक बेसिक ट्रिक के साथ। देखिए क्या मैं पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आप लोगों को, परसेंटेज का क्या करना है, हमें गैप निकालना है। परसेंटेज का गैप करना रहता है, परसेंटेज का गैप करना रहता है, और नंबर को क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं। जो नंबर है उसको क्या करते हैं, नंबर को जोड़ते हैं। अब देखते हैं जोड़ते इसको अंक वाला के जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 33 और 15 हो जाएगा 48। परसेंटेज का गैप कितना हो जाएगा 46 में 30 गए कितना परसेंट हो जाएगा ये 16% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16%। अब ये इसको डिवाइड कर देते हैं, 16 कम 16, 16 3 48। ठीक है, इधर बचेगा 3, इधर बचेगा 1%। ठीक है, मतलब 1% का वैल्यू कितना है, 1% का वैल्यू 3 है। एग्जाम 100% का होता है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 इंटू परसेंट। 1% का वैल्यू कितना है 3 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये कितना हो जाएगा 300। मतलब जो एग्जाम था कितने अंक का था 300 अंक का था। मतलब परीक्षा का जो पूर्णांक पूछा है, परीक्षा का जो पूर्णांक कितना हो जाएगा हमारा 300 हो जाएगा। अब देखते हैं एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त होता है और वह 15 अंकों से सफल हो जाता है। मतलब जो पहला प्रतियोगी है उसको 30% अंक प्राप्त किया है, लेकिन वो क्या है 15 अंकों से असफल हो जाता है। हम ये पता कर लेते हैं कि 15 अंक जो है कितना परसेंट के बराबर है। 1% का वैल्यू कितना है 3 है, तो 15 कितना परसेंट के बराबर हो जाएगा, 15 जो अंक है ये 5% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 15 अंक जो है 5% के बराबर हो जाएगा। हमें निकालने के लिए क्या बोला है, उत्तीर्ण होने का प्रतिशत ये निकालना है। मतलब जो पहला प्रतियोगी है वो 15 अंकों से असफल हो गया, लेकिन 15 अंकों से असफल हुए, 15 अंक का परसेंट कितना है 5% है। अगर इसको हम लोग 5% और दे देते हैं, किसको, पहले वाले जो प्रतियोगी है उसको 5% और दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। पहले इसका कितना परसेंट था 30% था, अगर इसको 5% और दे देते हैं, 5% और दे देते हैं तो ये क्या हो जाता है, पास हो जाता है। कितना हो जाएगा 35%। जो पहला प्रतियोगी जो फेल हुआ है उसको 5% और देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 35%।